आपको एक खुशी होनी चाहिए आज। जो मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था, वो कविता आपके द्वारा रची गई है। और जो हरियाणा एक हरियाणा सरकार को बताना चाहता हूं, वो भी मेरी कविता से लिया हुआ नारा है। और आप खुश हो जाएंगे, पूरे विश्व में कामधेनु छंद को जागृत करने वाले और कामधेनु छंद को निकाल करके लाने वाले मैं विश्व का पहला व्यक्ति हूं। आज हमारे बीच में राग रागनी संगम चैनल के संचालक भाई आदरणीय सुधीर जी उपस्थित हुए हैं और हम गांव खरेटी गुगोवाली में कलीराम शर्मा के घर पे उपस्थित हैं, बैठे हुए हैं और वार्तालाप हेतु कवियों की जानकारी के लिए, अच्छी कविताओं की जानकारी के लिए हमारे बीच में परम विद्वान राष्ट्रीय कवि श्री राम कुमार जी अलेवा उपस्थित हैं और इनके साथ में गांव निजामपुर से जो बहादुरगढ़ के पास है श्री फूल कुमार जी रिटायर्ड डीएसपी हाजिर हैं। अब सुधीर जी इनसे वार्तालाप करेंगे, इंटरव्यू में कविताओं के बारे में पूछेंगे। तो मैं आमंत्रित करता हूं श्री सुधीर शर्मा जी को कि इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। सभी श्रोतागणों को मेरा रविंद्र शर्मा का नमस्कार। तो जैसा कि आज की ये संगोष्ठी की भूमिका बन दी है अंकल जी श्री रविंद्र शर्मा जी ने, इसको अब आगे लेके चलेंगे। हरियाणा प्रदेश की जो छटाएं हैं वो मुख्य रूप से देखी जाती हैं हमारी कविताएं के रूप में, और कवियों ने कसर नहीं छोड़ी। नए आलिए पुराने आलिए, आजकल क्या कि तो हम बात कर नहीं रहे हैं, जो हमारी संस्कृति की बात कर रहे हैं, हम सिर्फ उनकी बात कर रहे हैं। तो सभी गुणीजनों का यहाँ पे एक संक्षिप्त सा परिचय दिया जा चुका है। आदमी बहुत सारे बैठे हैं, बारी बारी करके जो है सबको यहाँ सामने प्रस्तुत कराया जाएगा और उनकी भी इसमें टिप्पणी ली जाएगी। तो मैं शुरुआत करूँगा जी। जैसा कि परिचय में बोला गया है, हमारे बीच में विद्वान राष्ट्रीय कवि श्री राम कुमार जी शर्मा अलेवा विराजमान हैं। तो जी सबसे पहले तो मैं आप समेत जितने भी मेरे बड़े, मेरे उम्र के समान मेरे भाई यहाँ पर बैठे हैं, सबको मैं इसमें स्वागत करते हुए और आपसे एक कविता सुनना चाह रहा हूँ जो आपकी अपनी खुद की बनाई हुई है, और फिर हम आगे की प्रश्नोत्तरी अपनी जारी रखेंगे। सुधीर जी, आपके राग रागनी चैनल के सभी श्रोताओं को, सभी दर्शकों को मैं मेरी तरफ से हृदय गहराइयों से करबद्ध विनती के साथ राम राम करता हूं, प्रणाम करता हूं, यथा योग्य साधुवाद। आज आपकी जो टीम आई है वो गांव खरेंटी में आई है, जो बुवाना के पास खरेंटी है। जो आपकी टीम में बहुत ही उच्च कोटि के विद्वान रविंद्र भारद्वाज जी, फूल कुमार जी निजामपुर से, और इसी खरेंटी गांव के श्री धर्मवीर जी, जिनको लाकड़ के नाम से भी जानते हैं, जो सांगी भी हैं, वैद्य भी हैं, मैं उनको भी नमन करता हूं।
आपकी टीम में पालाराम जी अच्छे गायक आपके साथ आए हैं, मैं उनको नमस्कार करता हूं। और जो अच्छी एक बात मैं बताऊंगा श्रोताओं को, पंडित लक्ष्मी चंद जी जो भमेवा के पंडित मांगेराम जी के परम शिष्य हुए हैं, उनके सगे मां जाए छोटे भाई, जिसने गांव में कृष्णा कह दें, पर मैं कहूंगा कृष्णचंद भाई। कृष्णचंद जी हमारे बीच में आपकी टीम में आए हैं, मैं उनको नमन करता हूं। और जितने भी मेरे सामने बैठे हुए हैं सबको मैं प्रणाम करता हूं। सुधीर जी, जैसा आपने कहा, आपको एक कविता सुनाता हूं, क्योंकि जहां हमें आज इकट्ठे हुए हैं ना, तो धर्मवीर जी ने 8 गामा का आज न्योता दिया हुआ है और बहुत प्रबुद्ध विद्वान लोग आए हुए हैं। उन विद्वानों के मध्य जो मैं आज अब आपको कविता सुनाऊंगा, न्यू सोच लिए जिन्होंने 33 करोड़ देवी देवताओं की आरती कर दी। क्या बात। अजर अमर अलख अड़ेवा, अजर अमर अलख अड़ेवा, अंतर्यामी अपरंपार तो ही, ब्रह्मा विष्णु विदित वसुधा बल बुद्धि संचार तो ही। सभी मंत्र ओम से ही चलते हैं। ओम भूर भुवे भूतेश्वर, भव्य भरम भरमाए प्रभु, सवै सदा सुख सरल स्तुति, श्रद्धा शरम सुहाय प्रभु, कालेश्वर कैलाशी कोटि, काया कर्म कहलाए प्रभु, चातक चंचल चतर चराचर चेतन चरम चेताए प्रभु, देह में दया धर्म ध्याय प्रभु, दिव्य दक्ष आधार तो ही, ब्रह्मा विष्णु विदित वसुधा बल बुद्धि संचार तो ही। अगम अगोचर अमोघ अनादि, अविनाशी अंतर ध्यान प्रभु, भव भय भंजन भाव भागवत भजे भगत भगवान प्रभु, अगम अगोचर अमोघ अनादि अविनाशी अंतर ध्यान प्रभु, भव भय भंजन भाव भागवत भजे भगत भगवान प्रभु, सत्यम शिवम सुंदरम शंकर साधक सिद्ध सुजान प्रभु, ये यतन युक्ति यश यही याचना यम के स्वर यजमान प्रभु, गति ज्ञानी गुण गान प्रभु गौ गावे गोविंद सार तो ही, ब्रह्मा विष्णु विदित वसुधा बल बुद्धि संचार तो ही। विश्व बंधु विमल विहारी, विधाता वेद वर्णाते प्रभु, श्यान शरीर से समदर्शी सब साधु संत समझाते प्रभु, नारायण निर्लेप निरंतर नरसिंह नेति नित नाते प्रभु, दीन दयाल दामोदर दर्शन दशा देख दिखलाते प्रभु, भगवान भगत भय खाते प्रभु। भय भी भगत को ही होता है। भगवान भगत भय खाते प्रभु, भगवान भगत भय खाते प्रभु, भव सागर तारन हार तो ही, ब्रह्मा विष्णु विदित वसुधा बल बुद्धि संचार तो ही। परम पिता परमेश्वर पूज्य, परम पिता परमेश्वर पूज्य, पूर्ण पुण्य पतवार प्रभु, जय जगत ज्योति जप जाप जति जो जन्मे जल जयकार प्रभु, कठिन कविता करते कवि पिता नरसिंह जी दातार प्रभु, रोम रोम रमय रामाय नमः, राम राम कुमार प्रभु। क्या बात है। रोम रोम रमय रामाय नमः, राम राम कुमार प्रभु। आई एम नथिंग में कुछ नहीं, खुद खेलो खेल खिलार प्रभु, खुद खेलो खेल खिलार प्रभु, अड़ेवा हिंद में साकार तो ही, ब्रह्मा विष्णु विदित वसुधा बल बुद्धि संचार तो ही, अजर अमर अलख अड़ेवा अंतर अपरंपार तो ही, ब्रह्मा विष्णु विदित वसुधा बल बुद्धि संचार तो ही। जय हिंद जय भारत। जी, ये आपने लटसाए गाड़ दिया कुल मिला के। बोल रहे हैं ये ये विद्वानों वाली शैली है।
ये पता ही चल रहा है जी, इसमें कई डाल के फूल जो समझड़िया है वो समझ लेंगे जी वो एक एक कुछ लगाया है जी और कितनी कठिन हो है इस प्रकार की कविता रचना और फिर इसको याद करना और प्रस्तुतिकरण सब चीजें अपनी जगह पे यथेष्ट है। तो जी अब आगे बढ़ेंगे तो हमारा जो एक तो हम 100 साल पहले हरियाणा की बात करें जी और एक आज जो हमारा हरियाणा है इसमें कितना तो आप साहित्य के क्षेत्र में बदलाव देख रहे हैं। जी थोड़ा सा उदाहरण देके इसको प्रस्तुत करिए जी ताकि रेलिवेंट हो जाए चीज। जी एक तो हम आज से 100 साल पहले की बात करें वहाँ सोच लोगों की बहुत अलग थी आज के परिवेश में अगर देखी जाए तो। हालांकि जो अपनी जगह जच्चे बैठे हैं वो तो आज भी अपनी जगह पे ही हैं उनको तो कोई लानिया है नहीं लेकिन वह बात है भाई फिर जमाना मारा मारा आज कुछ इस ढाल की बात हो रही है। तो दोनों का एक थोड़ा सा जो है विश्लेषण रूप में आप एक बार दर्शकों के सामने रखो। जी सुधीर जी, जैसा आपने पूछा, मेरा ये मानना है और जितनी भी टीम है, जितने भी श्रोता मेरे मध्य बैठे हुए हैं, मेरे बीच में बैठे हुए हैं, और जितने श्रोता और दर्शक आपके चैनल राग रागनी चैनल को देखेंगे, मैं उनसे प्रार्थना के साथ कहना चाहूंगा, कोई मेरी बात का बुरा ना माने, मेरी विनती है। 100 साल पहले जो कविता होती थी वो लिपिबद्ध, छंदबद्ध, छंदोबद्ध हुआ करती थी। आजकल के कवियों ने कविता बनानी जो शुरू की उसमें मुक्त छंद भी उन्होंने रख लिया। तो मैं किसी की आलोचना नहीं करूंगा बिल्कुल भी, पर यह कहूंगा कि जो पहले के कवि थे, जो मेरे से पूर्ववर्ती जितने कवि हुए हैं, चाहे कोई भी हुए हैं, क्योंकि ऐसा ना हो कि मैं 20 नाम बता दूं कि किस्मा रह जाए, कोई उसका प्रशंसक बुरा ना मान जाए। सभी पूर्ववर्ती जितने कवि हुए हैं मेरे पूजनीय हैं, मेरे आदरणीय हैं, मैं उनका मान सम्मान करता हूं और उनके सामने मैं उनका एक बच्चा हूं। तो मैं यहां इतना सा जरूर कहना चाहूंगा कि जो पहले वाले कवि थे ना, वो घर बसाने की बात बताते थे अपनी कविताओं। आजकल के कवि घर बसाने की बात नहीं बताते। उस समय समाज में मर्यादा होती थी, वो मर्यादित कविताएं हुआ करती थी। अपने बुजुर्गों की, चाहे घर में दादा दादी है, चाहे नाना नानी है, चाहे माता पिता है, चाहे बड़े भाई हैं, तो उस समय की कविताओं में यह दर्शाया जाता था कि राम जैसा भाई हो। उस समय यह दर्शाया जाता था कि भाई हो तो कैसा हो, तो अनेकों उदाहरण दे सकता हूं मैं। पर आजकल न भाई के प्रति श्रद्धा है, न माता के प्रति है, न पिता के प्रति है, कविता ही पता नहीं किस प्रकार की है। तो पहले वाले कवियों को मैं भूरी भूरी प्रशंसा के साथ नतमस्तक होकर के नमन और प्रणाम करता हूं। आजकल के जो कवि हैं उनसे एक अर्ज करना चाहता हूं कि वो जो कविता बनाएं और जो वो कविता पेश करें, जो समाज के सामने काव्य के रूप में परोसते हैं, मैं उनसे विनती करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि वो ऐसी परोसे जिससे समाज का भला हो, जिससे देश का भला हो, जिससे कुल का भला हो, जिससे मर्यादा का भला हो। मैं तो ये कहा करता हूं कि हम उस देश में पैदा हुए हैं जिस देश में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने जन्म दिया। अरे हम उस देश में पैदा हुए हैं जिस देश में हमारे सप्तऋषियों ने जन्म लिया। हम उस देश में पैदा हुए हैं जहां सती अनुसुईया, सती नर्मदा, सती मदालसा, सती सीता, सती सलोचना, सती अरुंधति जैसी महान सतियां हुई हैं। तो मैं बहनों को, बेटियों को, अर्थात कवियों को और कवित्रियों को मैं ये प्रार्थना के साथ कहना चाहता हूं कि समाज को वो ऐसा परोसे जिसमें वो अपने कुल से लेकर के और अपनी पृथ्वी, पूरी पृथ्वी वसुधैव कुटुंबकम, या इतना भी ना चाहे तो कम से कम अपने खानदान का नाम तो वो रोशन करें, अपने गांव का नाम रोशन करें। अच्छे काम करेंगे, अच्छी कविता रचेंगे तो संसार में उनका नाम होगा। जैसे पहले के कवियों ने, उनके गांव को कोई नहीं जानता था पहले, फिर उनके जन्म के बाद उनके गांव के नाम है, आज उनके नाम से गांव है। तो मैं ये इतना ही कहना चाहूंगा। एक हिंदी में प्रस्ताव आया करता लिखना जी, साहित्य समाज का दर्पण जी। तो वर्तमान समय में
जो महाराष्ट्र साहित्य है आज जो परोसा जा रहा है वर्तमान का, तो क्या वो समाज का दर्पण है या इसके अपोजिट चीज है जी वो चीज? देखो, मैंने अभी एक बात कही थी, और मैं एक ही मिनट में मैं कहीं मंच पे जाता हूं तो सीहा एक बहुत बड़ा अच्छा गांव है। एक बार मेरी कथा थी और 22 गांव इकट्ठे होते हैं वहां, वो भी लोग सुनेंगे। तो वहां पर कोई बात हुई थी, तो मैंने ये कह दिया था कि कोई किसी भी प्रकार का प्रश्न करे मैं 1 मिनट में उत्तर दूंगा, और यदि नहीं दूंगा तो अपने नाम के साथ से कविराज शब्द हटा दूंगा। ये बहुत बड़ी बात है। आपको एक खुशी होनी चाहिए। आज जो मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था, वो कविता आपके द्वारा रची गई है। और जो एक हरियाणा सरकार को बताना चाहता हूं, वो भी मेरी कविता से लिया हुआ नारा है। और आप खुश हो जाएंगे, पूरे विश्व में कामधेनु छंद को जागृत करने वाले और कामधेनु छंद को निकाल करके लाने वाले मैं विश्व का पहला व्यक्ति हूँ। तो आप थोड़ा जल्दी चले गए जी। अभी तो मैं इस प्रश्न पर रहता जी। वहां तो चलते चलते चलना था ना। जी बोलिए। हाँ, मेरा तो प्रश्न सिर्फ इतना था। हाँ, वो जो आपने प्रश्न किया, सुनो। आपने कहा, मैंने कहा साहित्य। आज के जो साहित्यकार हैं, जो हित की बातें हैं, यहाँ पर होना चाहिए समाज का हित। मैंने कहा था समाज का हित, कौम का हित, देश का हित, देश धर्म का हित, मानव धर्म का हित। आजकल के साहित्यकार हित की बात नहीं कर रहे। आजकल के पहले वाले साहित्यकार हित की बात करते थे, और वो हित क्या? मानव जीवन का, प्राणी मात्र का हित चाहिए। साहित्य यानी जहां कहीं न कहीं हित निहित हो। जी हाँ, बिल्कुल जी जी। तो मेरा प्रश्न फिर भी अछूता सा रह गया जी। बोलिए। उसका उत्तर मिला नहीं है। हाँ बोलिए। साहित्य समाज का दर्पण। हाँ। अब आजकल के ये जो छंद चल रहे हैं, अभी खटोला जेल के भीतर, खटोला जेल के बाहर, जी, सारा समाज तो इसका अनुगमन नहीं कर रहे हैं। जी। तो क्या ये मतलब इसको चरितार्थ कर रहा है साहित्य समाज का दर्पण? सुधीर जी, मैं आपके प्रश्न को टालना चाहता था, फिर आप जानबूझ करके मुझे फंसा रहे हैं। और मैं बता देता हूं, आजकल के जो साहित्यकार हैं, यदि मैं ये कह दूं कि जिस प्रकार के आजकल के गाने हैं उनके कानों में जो गूंजते हैं, और जो लोगों की बैठकों और चौबारों में गाने गूंजते हैं, वो समाज का दर्पण नहीं है। समाज का दर्पण नहीं है। मैं तो ये कहूंगा कि वो खुद और श्रोताओं को गर्त में ले जाने का काम कर रहे हैं। ठीक है, मैं ये टालना चाहता था, कोई आजकल का बच्चा रूठ ना जाए। कभी मेरी बात का उत्तर आएगा जी कि वो समाज का दर्पण जी नहीं, जी, वो समाज को नहीं दर्शा रहे हैं। मैं टालना चाहता था। हाँ। और जो आपको मेरे पास लेकर के आए, सच में बताऊं कि मैं रविंद्र भारद्वाज जी को बहुत उच्च कोटि का कवि, बहुत उच्च कोटि का साहित्यकार ऐसा मानता हूं कि जो पिंगल पर आधारित कविताओं का सृजन करने वाले हमारे कवि हुए हैं जगदीश चंद्र ऐंचरा वाले। मैं आपको सच और सच बताऊं तो उनके सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में रागनियां, भजन और उपदेश उनके याद हैं। और मैं जगदीश चंद्र जी को एक साहित्य के प्रति बहुत अच्छा कवि मानता हूं। और बोलिए। पुराने कवियों ने तो खैर करे है जी सब ने, बाकी पुराने सभी मेरे पूजनीय, मेरे माननीय। आप किसी का नाम पूछिए, मैं आपको हजारों बातें बता दूंगा। जी। तो ये साहित्य के विषय में चर्चा चल रही है और आपने पिंगल भी बोल दिया जी। ये जो शब्द है ना, आज बस जो इससे जुड़े हुए हैं लोग, उन्होंने सुना होगा। बिल्कुल। पिंगल का किसी पर अर्थ पूछ ले या ये क्या चीज है, तो उसके विषय में जानकारी नहीं है जी। थोड़ा सा इसके विषय में भी बताओ जी, ये क्या चीज है? पूछेंगे मेरे से, फिर कहेंगे लोग अपने आप मैं तो बहुत कुछ जानता था। मेरे पास एक साहित्यकार आए, रविंद्र जी के बड़े प्यारे हैं। उन्होंने कहा मेरे से कि जी आपके पास पिंगल नाम की पुस्तक है? मैंने कहा अरे आप इतने बड़े साहित्यकार हो, ऐसे कैसे आए पूछने के लिए ये बात? मेरे पास है, तो मैंने खूब अध्ययन किया है, पर पिंगल कोई पुस्तक नहीं भाई। पिंगल तो एक महर्षि का नाम है। अर्थात जिस महर्षि ने, जिस महानुभूति ने छंद शास्त्र को बनाया, जिस महानुभूति ने अपने मुखारविंद से और अपनी लेखनी से जिसको प्रकाशित किया, जिसको प्रसारित किया,
उस छंद शास्त्र का जानकार और उस छंद शास्त्र को रचने वाले महर्षि पिंगल हुए हैं। जी। पिंगल कोई पुस्तक का नाम नहीं है, छंद शास्त्र पुस्तक का नाम है और छंद सैकड़ों की संख्या में है। जी। वैसे 7 छंद हैं, 7 उपछंद हैं, 14 हुए। पर यदि कोई और सुनता होगा उनको बता दूं कि मैंने छंद शास्त्र में हजारों की संख्या में छंदों को पढ़ा और सुना है जी, और मेरे को याद भी है, बहुत याद है तो ये जो ग्रंथ है जी, जिसको आज पुस्तक का रूप दिया गया है, जी। इस ग्रंथ के बारे में थोड़ा सा मुझे बताओ कि भाई, ताकि आज का कोई जानने का इच्छुक हो, भाई साहित्य से जुड़ा हुआ व्यक्ति जी, और जानना चाह रहे हो, जिसका ललक हो, है थोड़ा सा इसमें सुन के उसके प्रति उसको मतलब जागरूकता पैदा हो और वो उसके विषय में और जानना चाहो तो। अच्छा, ये प्रश्न अपने आप अपनी बुद्धि से कर रहे हो या रविंद्र जी ने सिखाया था? देखो ये तो दर्शक है यही, मैं बता देना चाहता हूँ। तो ये ऐसी बातें करने से थोड़ा ये होगा कि उनकी उपस्थिति भी साथ में है, भले ही मैं दिखाई दे रहा हूँ। अब लक्ष्मीचंद जी का नाम ही बहुत ऊंचा है, लक्ष्मीचंद जी के भाई हमारे पास बैठे हैं, बहुत खुशी की बात है। और लक्ष्मीचंद जी की प्रणाली के कई कवि बैठे हैं यहाँ, पंडित लक्ष्मीचंद जी पंडित मांगेराम जी की प्रणाली के, ये तो कृष्णचंद जी तो पंडित मांगेराम जी के शिष्य ही हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, यदि पिंगल की बात सुनेंगे तो शब्द में है शब्द निकलेगा तो पिंगल की कविता ही है। पिंगल के अक्षरों की गिनतियां होती हैं, वो गिनतियां मुझे याद है, तो 100 में से 99% लोगों को याद नहीं। तो मैं चाहूंगा 100 में से 99% का मतलब साहित्यकारों को कह रहा हूं, मैं चाहूंगा कि वो छंद शास्त्र को अवश्य पढ़ें, वैसे नहीं किसी ने। जी 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 जी, मैं श्रोताओं को कहना चाहता हूं, जिसने फूफा जी कहा है वो भारद्वाज साहब हैं और मेरे बहुत प्रिय पुत्र हैं, मैं उनको नमन करता हूं, भगवान उनको दीर्घायु प्रदान करें। तो मैं जब सभी श्रोताओं ने कहा और फूल कुमार जी निजामपुर दिल्ली से आए ये सुनने के लिए, जो बम्बेवा से, पानीपत से और घरौंडा से चल करके आए कृष्णचंद जी, मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि यदि छंद शास्त्र पे कविता सुनानी है या कविता बनानी है या छंद शास्त्र पे कोई कविता बनाना चाहे, यदि उसने सुधीर नाम ले लिया तो सुधीर से चल पड़ी तो सुधीर तक चलती ही रहे वो कविता। जैसे मैं बोलूं, किसी ने किसी से पूछा सुधीर जी कि आप जी ब्राह्मण हैं? बोले हाँ जी मैं ब्राह्मण हूं। बोला जी ब्राह्मण किसको बोलते हैं? उसने कहा भाई जिसको ब्रह्म ज्ञान है उसको बोलते हैं। बोला जी मेरे बारे में कुछ बता दो। तो उसने उसके हाथों को पकड़ लिया और हाथों को पकड़ करके कहा कि आपकी आयु तो बहुत लंबी है। तो वो बच्चा, वो जवान कहने लगा, बोला जी आयु नहीं चाहती, आयु नहीं चाहती, धन बताओ। तो उस ब्रह्मज्ञानी ऋषि ने कहा भाई जे तेरी आयु 4 दिन की होगी, आयु नहीं कहा उसने, आयु, क्योंकि वो भी जो बोला ना, बोला जे तेरी आयु, तेरी उम्र या आयु 4 दिन की होगी, धन के फूकेगा। तो सीधी सी एक बात बताऊंगा ये आपको, और मैं इस कविता में रुकूंगा नहीं, तो आपने देखना है। सुरती बिन भजन अधूरा है, सुरती बिन भजन अधूरा है, और भजन के बिना क्या शब्द बताता रहूंगा आपको। पूर्ववर्ती बहुत कवियों ने कहा है घोड़ी सुननी सवार बिना, तो मैं कहता हूं घोड़ी के सवार तो कई हो सकते हैं, बेचते रहो। गोरी सुननी भरतार बिना मिलान करते हैं। अरे वे गोरी की तो बात कर रहा तू, भरतार की तू तेरी माँ की भी कर ले, माँ भी तो तेरे पिता की गोरी थी। तो बोला जी कैसे माँ सुनिए, कौन किसके बिना अधूरा है, अब बताता हूं आपको। पिंगल पर आधारित दावे के साथ पिंगल। सुरती बिन भजन, भजन बिन जीवन, किसी का याद हो तो बोलना बीच में। सुरती बिन भजन, भजन बिन जीवन, जीवन अधूरा संगीत बिना, संगीत राग बिन राग, भाग बिन भाग, धर्म की जीत बिना। सुरती बिन भजन, भजन बिन जीवन, जीवन अधूरा संगीत बिना, संगीत राग बिन राग, भाग बिन भाग, धर्म की जीत बिना। कहां छोड़ी पूछूंगा, धर्म पे। धर्म दान बिन दान, श्रद्धा बिन श्रद्धा, भाव विचार बिना, विचार बुद्धि बिन बुद्धि, शुद्धि बिन शुद्धि, सुन्नी संस्कार बिना,
संस्कार मात बिन मात, पिता बिन पिता, फर्ज परिवार बिना, परिवार मेल बिन मेल, अकल बिन अकल, कर्म रोजगार बिना, रोजगार लगन बिन लगन, लगे बिन लगना, सच्ची प्रीत बिना, सुरती बिन भजन, भजन बिन जीवन, जीवन अधूरा, संगीत बिना, संगीत राग बिन राग, भाग बिन भाग, धर्म की जीत बिना। कहां छोड़ी बेटा, कहां छोड़ी? परीत पे। परीत वहीं से उठाने हैं। यदि कोई पिंगल पे चलना चाहे सीखे, वहीं से उठाए। फोन बंद करो। परीत चाहत बिन, परीत चाहत बिन चाहत, इश्क बिन इश्क, जवानी जोश बिना, जोश खून बिन खून, शरीर बिन शरीर, साधना होश बिना, होश ध्यान बिन ध्यान, संत बिन संत, दया संतोष बिना, संतोष त्याग बिन त्याग, सत्य बिन सत्य, ज्ञान की ओस बिना, ओस किरण बिन किरण, रवि बिन रवि, अगन की रीत बिना, सुरती बिन भजन, भजन जीवन बिन जीवन अधूरा, संगीत बिना, संगीत राग बिन राग, भाग बिन भाग, धर्म की जीत बिना। कहां छोड़ी? रीत पे छोड़ी बेटे। सुधीर जी आप भी बोलिए। सुधीर कहां छोड़ी बेटा? रीत पे। रीत इसके बिना अधूरी। तलाक आज होते हैं। यदि पहले साहित्यकारों की बात मानते ये बच्चे नौजवान, तो तलाक नहीं होते। रीत कहां? वंश के बिना अधूरी है। रीत वंश बिन, यदि वंश खानदानी है, खानदान देखते थे इसलिए, तो किसी बूढ़े छोरे के सुतरे छोरे के जो सांवली आएगी ना, केवल उसकी कोख और उसका चरित्र ही देखा जाता था, वह बहुत अच्छी है, तो उसके प्रति वो खुश रहते थे। अब मैं बताऊंगा, सुनना है। रीत वंश बिन वंश, वर्ण बिन वर्ण, कर्म पहचान बिना, पहचान गुणों बिन गुण, विद्या बिन विद्या, धोरी विद्वान बिना, विद्वान वेद बिन वेद, पढ़े बिन पढ़ना, आत्म ज्ञान बिना, ज्ञान गुरु बिन गुरु, योग बिन योग, ब्रह्म की जान बिना, योग ब्रह्म की जान बिना, जान इसके बिना अधूरी, जान जति बिन, जति सती बिन, और फिर सती भी अधूरी, जान जति बिन जति सती बिन, सती पति मन मीत बिना, सुरती बिन भजन, भजन बिन जीवन, जीवन अधूरा, संगीत बिना, संगीत राग बिन राग, भाग बिन भाग, धर्म की जीत बिना। तो बेटा धर्मवीर कहाँ? मीत मीत मीत। तो मैं बेटे धर्मवीर जी, आपने यहाँ बुलाया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, और पूरी खरांटी का और पूरे बुआना का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने इतनी ज्यादा बरसात होने के बावजूद भी मुझे कसमकस करते हुए और ये कहा कि आपने आना है। और मैंने पता सुधीर जी क्या कहा, सुधीर जी आएंगे तो मैं डरता हुआ आऊंगा, क्योंकि सुधीर के प्यार में डरता हुआ आऊंगा। प्यार में डर होता है। यदि आप मीत थे मेरे, यानी मैं विषय को नहीं छोड़ा, मैं कहना क्या चाहता हूं, मीत पे छोड़ी कविता। यदि आप मेरे दिल के, मेरे मन के करीब थे और मेरे मीत थे, यदि आप मेरे मीत थे और दिल के करीब थे, तो मैं यहां पर यह बताना चाहता हूं आपको कि आदमी जब ये चल के जाता है जब मन का मीत हो। अब कविता मीत पे थी। मीत मिलन बिन, आप और हम बिना मिले अधूरे हैं। मीत मिलन बिन, मिलन स्नेह बिन, स्नेह समय स्थान बिना। मीत मिलन बिन, मिलन स्नेह बिन, स्नेह समय स्थान बिना। स्थान पूजा बिन अधूरा, स्थान पूजा बिन, पूजा मंदिर बिन, मंदिर सुनना भगवान बिना, यानी भगवान भी अधूरा। मीत मिलन बिन, मिलन स्नेह बिन, स्नेह समय स्थान बिना। स्थान पूजा बिन, पूजा मंदिर बिन, मंदिर सुनना भगवान बिना। भगवान भगत बिन, भगत भक्ति बिन, भक्ति है विधि विधान बिना। विधान नियम बिन, नियम जीव बिन, जीव हरि गुणगान बिना। देखिए आप संविधान की शपथ लेते हैं सब हमारे भारतवासी, और मैं कहता हूं गीता पढ़िए, अच्छे इंसान बन जाओगे, पर संविधान भी पढ़िए, संविधान पढ़ोगे तो अच्छे नागरिक बन जाओगे। तो संविधान की शपथ लेते हैं सभी। उन्हें बोल देता हूं, मीत मिलन बिन, मिलन स्नेह बिन, स्नेह समय स्थान बिना। स्थान पूजा बिन, पूजा मंदिर बिन, मंदिर सुनना भगवान बिना। भगवान भगत बिन, भगत भक्ति बिन, भक्ति है विधि विधान बिना। विधान नियम बिन, नियम जीव बिन, जीव हरि गुणगान बिना।
कवि राम कुमार अड़ेवा गान बिन, जैसे सुनना गृहस्थी हो नीत बिना, सुरती बिन भजन, भजन बिन जीवन, जीवन सुनना संगीत बिना, संगीत राग बिन राग, भाग बिन भाग धर्म की जीत। तो मैं यहाँ पे सुधीर जी ये बताना चाहता हूँ, बीच में रुको ना, क्योंकि फिर आपको एडिट कुछ करना पड़ेगा, पूछते रहो। ये तो एक शरीर है। मैं श्रोताओं को, दर्शकों को बताना चाहता हूँ, किसी भी प्रकार का कोई घमंड नहीं, कोई मैं नहीं। यानी मैं कहता हूं यदि मैं कुछ होता तो मैं बीमार क्यों होता, यदि मैं कुछ होता तो धनवान भी होता। यानी आदमी कुछ नहीं होता जी, इसलिए कहा था मैंने आई एम नथिंग, आई एम नथिंग। अर्थात मैं ये कहना चाहता हूं मैं एक मिट्टी हूं, सब लोग एक मिट्टी हैं। कोई घमंड ना हो और कोई अहंकार ना हो, उससे यदि रहित हो जाएगा आदमी तो एक दूसरे का मान सम्मान करेगा। मैं सभी कवियों का मान सम्मान करता हूं, सभी साहित्यकारों का मान सम्मान करता हूं। आजकल के साहित्यकारों का मान सम्मान तो करता हूं, पर हमारे जो पूर्वज थे वो चले गए। आप तो इस समय हो वर्तमान में आजकल के साहित्यकार हैं, चाहे गाने बजाने वाले भाई बच्चे हैं। तो मैं इनको तो बस इतना ही एक निर्देश के रूप में कहना चाहूंगा कि आप ऐसा नाम छोड़ करके जाओ अपना खुद का, कि आने वाला समय आपको याद करें कि देश हित में कोई कवि हमारे देश में पैदा हुए थे। साहित्य की चर्चा चल रही थी जी, तो जो पुराना जितना भी अभी तक का साहित्य हाथ लग गया है, बहुत सारा तो लिखित रूप में आ लिया है जी, उसमें अशुद्धियां बेशक हो, लेकिन आ लिया वो लिखित रूप जी। तो उसको किस दृष्टि से देखते हो आप, कितना वास्ट देखते हो भाई? समाज के क्या क्या पहलू उसने छुए हैं, कहाँ कहाँ तक टच करे उन्होंने वेदों और शास्त्रों को भी, पहले वाले कवियों का पहले वाले तो आगे लगत को चर्चा ही नहीं है। जी जी जी, जो पहले वाले जितने कवि हैं ना, पहले वाले कवि हैं, वो हर विषय को छुआ है उन्होंने। चाहे वो श्रृंगार रस होगी तो उसमें भी ज्ञान होगा। जैसे एक पद्मावत का किस्सा है, सांग है, श्रृंगार रस है उसमें, जिसमें करुण रस है। जैसे राजा हरिश्चंद्र का किस्सा है, करुण रस है, बहुत कवियों ने बनाए हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जितने भी रस, वैसे 10 रस होते हैं, मेरी एक कविता में था, होते 10 रस अपनी जुबान में, क्यों राग बनाओ मंदे। भाई रागों को मंदे क्यों बनाते हो जब आपकी जुबान में रस हैं। पर कुछ लोग 9 रस मानते हैं, तो मैं उनको भी सही मानता हूं, पर मैं 10 रस मानता हूं। 7 भी हैं जी बहुत सारे। हाँ कोई नहीं, 7 वाले भी सही हैं। जैसे दग्ध अक्षर की बात है, मैं कहूंगा कवियों को कि वो दग्ध अक्षर जरूर छोड़ें अपनी कविताओं में। तो कुछ लोग जैसे आपने याद भी दिलवाते हैं आप, जैसे महान विभूति, जैसे आपने 7 कहा, तो मैं बताना चाहता हूं दग्ध अक्षर जो होते हैं वो 8 होते हैं। कुछ विद्वानों ने 5 तक रख लिया, तो वो जो 5 तक रख लिया ना, मैं उनको भी मानता हूं, और जो 8 तक रख लिया उनको भी मानता हूं। पर मैं अपनी कविताओं में 8 को छोड़ देता हूं, छोड़ देने चाहिए। अच्छा जी, ठीक है। जैसे गण है, कुछ गणों को नहीं छोड़ता आदमी तो बीमार हो जाता कवि। कवि पे बहुत अलझली आती है। जो दग्ध अक्षर अपनी छाप के आसपास लगा देते हैं, जहाँ छाप लगती है ना, तो उन कवियों का जो समय है वो कष्टी में हुआ बाद में। तो बहुत से मैं कवियों के नाम जानता हूँ, तो इसलिए डर लगता है। तो मैं साहित्यकारों से ये प्रार्थना करता हूँ कि वो गणों को भी छोड़िए। 4 गण अशुद्ध हैं, अशुभ हैं, अशुद्ध हैं, अशुभ हैं, 4 शुभ हैं और विशुद्ध हैं, अर्थात शुद्ध हैं। तो यदि वो ऐसे छोड़ करके अपनी कविताओं को रचें तो अच्छी बात है। खैर वो तो देखो जानकारी के बाद का विषय है जी, जिसको जानकारी हो तो उसके बाद का विषय है। अभी मेरा जो प्रश्न था वो ये था कि जो पुराना साहित्य है जी, पुराने कवियों का, जी, उसमें हमारा जो सामाजिक चित्रण करे, हाँ, वेद शास्त्रों को भी बहुत सारे कवियों ने छुआ, जी, तो उसमें कितनी मतलब आप वैरायटी देखो हो, कोई कहाँ तक पहुंचे वो लोग? मैं ये मानता हूं वेद और शास्त्रों की तरफ ज्यादा ना जा करके, तो हमारे जो पूर्व यानी पूर्व में कवि हुए हैं, ज्यादा पुराणों में, मैं सनातन धर्म के कवियों की बात कर रहा हूँ यहाँ इस समय। ठीक है। सनातन धर्म के कवि ज्यादातर पुराणों तक सीमित रहे और श्रीमद् भागवत गीता तक। तो यदि वो वेदों की तरफ भी चले जाते, पर मैं उनका दोष नहीं मानता, क्योंकि बहुत से कवि अनपढ़ होते थे,
या कम पढ़े लिखे होते थे, वेदों तक दौड़ नहीं होती थी, या वेद उनको कोई समझाने वाला नहीं था, इसलिए वो रह गए होंगे। तो मैं उनकी बुराई नहीं करूंगा, मैं तो ये कहूंगा जिन्होंने जो रचा और जितना भी रचा गया बस वो सही है, वो सही है, और अगले वाले जो रचे हैं वो सही रचे बस। जी, मेरा प्रश्न ये है जी, एक गुणी व्यक्ति मिले थे, उनने बताया बोले अगर आप अशुद्ध रूप में कविता कर रहे हो तो उसका जो है भार पड़ा है सबसे पहले तो आपके ऊपर, क्योंकि वो आप उसके रचयिता हो जी, उसके बाद जहां तक उसका विस्तार होता चला जाए जी, उतने क्षेत्र पे उस अशुद्ध कविता का भार पड़ा है। जी, क्या कुछ ऐसा है सच में? बिल्कुल है। इसके जैसे आपने जो प्रश्न किया, देखो तो उसका उत्तर मैंने पहले दे दिया। देखो भाग्य की बात है, आपका भाग्य है ये, मेरा नहीं। जी। तो मैं ये कहना चाहता था, जो गणों का ध्यान नहीं रखते और जो दग्ध अक्षर, अर्थात देशी में तोड़ करके बताऊं, दग्ध अक्षर नहीं छोड़ पाते, उन पे भार हो जाता है। बहुत हुआ है हमारे संगी भजनियों के साथ में, बहुत हुआ है। क्योंकि चाहे कम पढ़े लिखे होने के नाते समझ लो, चाहे ना कुछ भी नहीं पता था, तो मैं तो, यदि आपने मेरे को दोबारा कभी मौका दिया ना, तो मैं आपको एक बात बताऊंगा। कृष्ण जी ध्यान देना, आपने, फूल जी आपने, धर्मवीर जी आपने भी, आप अच्छे गाते हो, पालाराम जी आप भी। तो मैं ये कहना चाहूंगा पालाराम जी को भी कि 6 राग बताऊंगा और 30 रागनी बताऊंगा, और ये कहूंगा कि 31 रागनी अब तक नहीं बनी, 30 ही हैं। क्यों हैं और शरीर में क्या काम करती है? एक रागनी का नाम है मध्य माधवी। मध्य माधवी सुनो श्रोता हो जाएगा हृदय विशाल। अर्थात जे किसी ने न्यू, आजकल हार्ट अटैक की बीमारी बहुत ज्यादा है दुनिया में, मैं ये कहता हूं मध्य माधवी रागनी गाने वाले को और मध्य माधवी रागनी सुनने वाले को, सुधीर जी, हार्ट अटैक कभी नहीं होगा। ये दवाई है, ये दवाई है। तो मेरे द्वारा रची गई है। आप दोबारा मुझे कभी समय देंगे, मेरे पास आएंगे तो बहुत बहुत भूरी भूरी प्रशंसा के साथ आपको निमंत्रण देता हूं, और मुझे बुलाएंगे तो पूरा तैयारी के साथ। आज तो आप ने ऐसे बस मिल गए एकदम से, तो मैं वो भी बताऊंगा। और जो आपने प्रश्न किया, सब मैं इन प्रश्नों का उत्तर मैंने पहले ही दे दिया कि ऐसा है, वो भार होता है। इसलिए मैंने अपील की है बार बार। पहले वाले तो चले गए, वो तो हमारे देव तुल्य थे, वो हमारे पितर तुल्य थे, वो हमारे पिता के समान थे, हमारी माता के समान वो पुरानी कवित्री थी। तो मैं उन कवित्रियों को, उन कवियों को नमन करते हुए, कोटि कोटि करोड़ों बार नमन करते हुए, यहाँ यही कहना चाहूंगा आजकल के कवियों से कि वो भी ऐसा भार अपने ऊपर ना लें और इस प्रकार की कविता रचे जिससे आपका भी नाम हो, आपके कुल का भी नाम हो, आपकी मर्यादा बनी रहे।